नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुडेन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमने स्टार्ट कर रखी थी इंडियन ज्योग्राफी। अब तक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि इंडियन ज्योग्राफी में लैंड बॉर्डर कितना है और कोस्टलाइन कितनी है। लैंड बॉर्डर पर कौन कौन से स्टेट्स हैं, इंडिया के कौन कौन सी कंट्री का बॉर्डर लगता है। और जब हमने कोस्टलाइन पढ़ी थी तो यह पढ़ा था कि कौन कौन से स्टेट के कोस्टलाइन लगती है और किस स्टेट के सबसे ज्यादा कोस्टलाइन है। उसके बाद हमने बात की थी कि टॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास होती है। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड, वो आइलैंड ग्रुप्स जो इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिफेंस प्रोस्पेक्टिव से भी और सोशल और इकोनॉमिक उस प्रोस्पेक्टिव से भी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो पूरा मैप था ये इंडिया का मैप था, पॉलिटिकल मैप है। जब हम बात करेंगे तो यहां ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा इंडिया पॉलिटिकली डिवाइड है, इसमें सब चीजें इसमें दिखा रखी हैं। अब हम शुरुआत करेंगे अंडमान निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड में कितने आइलैंड ग्रुप हैं? अंडमान निकोबार आइलैंड में 836 आइलैंड ग्रुप है, लेकिन उसमें से सिर्फ 31 के ऊपर ही लाइफ पॉसिबल है। जो दूसरे जो आइलैंड ग्रुप्स हैं वहां तो या तो फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट ज्यादा है, या फिर जो उनका सी लेवल है वो बहुत कम है, यानी समुद्र का पानी रेगुलरली बेसिस पर वहां आ रहा है, तो इसलिए लाइफ पॉसिबल नहीं है। जो लाइफ पॉसिबल है वो 31 आइलैंड ग्रुप्स पर ही है। जो आइलैंड ग्रुप है, अंडमान निकोबार अलग है और साउथ निकोबार अलग है। मतलब ये एक तरफ तो है अंडमान और नीचे है निकोबार। अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड अलग चीज है, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड अलग चीज है। अब अंडमान निकोबार आइलैंड को भी अंडमान को भी 4 भागों में बांट रखा है, जैसे नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान। ऐसे ही निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड को बांट रखा है। उसमें सबसे पहले कार निकोबार, फिर है लिटिल निकोबार और फिर लास्ट में है ग्रेट निकोबार। यानी मेन 7 पार्ट में बांट रखा आइलैंड को। अब इन दोनों के बीच से जो लाइन जाती है, यानी अंडमान आइलैंड को और निकोबार आइलैंड को जो बीच में डिवाइड करती है, उसको बोला जाता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल, ये 10 डिग्री चैनल एक लैटिट्यूड है, मतलब 10 डिग्री लैटिट्यूड है। इस 10 डिग्री लैटिट्यूड को ही 10 डिग्री चैनल बोला जाता है। जब आप लक्षद्वीप में पढ़ोगे तो वहां भी आएगा आपको 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल। ये लैटिट्यूड है, बस इसको बांटने के लिए इसको एक चैनल का रूप दे दिया है। अगर हम बात करें लिटिल अंडमान और कार निकोबार के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर है। नेक्स्ट हम जब बात करेंगे आगे, वो है कैपिटल। कैपिटल कहां है? अंडमान निकोबार की जो आइलैंड है वो कि उसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। और कहां है, अगर आप इस चीज को देखो तो कहां पड़ती है ये? लोअर अंडमान में। लोअर अंडमान में पोर्ट ब्लेयर है। अब ये कितना दूर है? लगभग 1200 किलोमीटर। कहां से? चेन्नई से, और लगभग 1200 ही किलोमीटर कोलकाता से। कितना दूर है? जब हम बात करेंगे इसको, ये देखिए आप, यहां है, यहां, ये कोलकाता से भी इतनी दूर है और चेन्नई से भी इतनी दूर है। इस वजह से ये लगभग दोनों से 1200 किलोमीटर दूर है। अब हम बात करेंगे एरिया। एरिया कितना है? 8249 स्क्वायर किलोमीटर, 8000 प्लस स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अंडमान निकोबार पर है। और इसका कोऑर्डिनेट लैटिट्यूड एक्सटेंट कितना है? जब हमने पढ़ा था जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का है वो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट वही पॉइंट है जो अंडमान निकोबार आइलैंड पर स्थित है। और कहां है? जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है वहां स्थित है, ग्रेट निकोबार आइलैंड पर। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। सैडल पीक हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार की, और दूसरी जो उसके बाद है
वो माउंट फ्यूर है जो ग्रेट निकोबार पर है, लेकिन सैडल पीक कहां है? नॉर्थ अंडमान पर। इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो बैरन आइलैंड, वो अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड का ही पार्ट है। अब हम बात करेंगे लक्षद्वीप आइलैंड की। अंडमान निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में है, जबकि जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो अरेबियन सी में है, बिल्कुल केरला के लगता हुआ, केरला से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। लक्षद्वीप आइलैंड में लगभग 32 आइलैंड है, 32 आइलैंड, और जिसमें से 10 पर लाइफ पॉसिबल है एट प्रेजेंट। अगर आप इस पिक्चर में देख पा रहे होगे तो ये केरल है, ये इतना बड़ा केरल है, और केरल से देखो ये सारे आइलैंड ग्रुप्स हैं। मिनिकोय और कावर्ती दो इंपॉर्टेंट आइलैंड ग्रुप हैं, सॉरी दो इंपॉर्टेंट आइलैंड हैं लक्षद्वीप के। अब हम देखेंगे कि जो मेजर आइलैंड कौन कौन से हैं। जो मैंने आपको बताया मिनिकोय और कावर्ती, उससे अलग दो आइलैंड और हैं, अगाटी और बंगाराम। ये इंपॉर्टेंट आइलैंड ग्रुप्स हैं, ठीक है। एक चीज यहां ये रहती है कि जो लक्षद्वीप आइलैंड हैं वो कोरल रीफ से बने हुए हैं, जबकि जो अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं वो मोस्टली वोल्केनिक बेस है, वोल्केनिक इरप्शन से बने हुए हैं, लेकिन ये कोरल रीफ से बने हुए हैं। अब हम बात करेंगे 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल, क्या चीज है ये। 8 डिग्री चैनल है जो मिनिकोय और मालदीव्स, इंडिया के जस्ट साउथ में मालदीव कंट्री है। मालदीव कंट्री भी एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, और उस ग्रुप ऑफ आइलैंड में से जो 8 डिग्री चैनल है वो मिनिकोय और मालदीव की आइलैंड को अलग अलग करता है। ये जो डिग्री चैनल है ये एक इस पार्ट में और इस पार्ट में बांटने का काम करता है। तो वहीं जब हम 8 डिग्री चैनल पढ़ेंगे तो मिनिकोय जो लक्षद्वीप का पार्ट है और मालदीव ग्रुप ऑफ आइलैंड को अलग करने का काम करता है। वहीं जब हम 9 डिग्री चैनल पढ़ेंगे, मिनिकोय सबसे साउथ में है लक्षद्वीप आइलैंड के, यानी जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है लक्षद्वीप उसमें मिनिकोय आइलैंड सबसे साउथ में है, और 9 डिग्री चैनल मिनिकोय और बाकी के जो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है उसको अलग करने का काम करता है। अब हम पढ़ेंगे माजुली आइलैंड, एकमात्र रिवराइन आइलैंड ब्रह्मपुत्र नदी पर, कहां है? असम में। अगर आप इस पिक्चर में देख पा रहे होगे तो ये असम है, ये मेघालय है, और ये आ गई ब्रह्मपुत्र नदी, और इस ब्रह्मपुत्र नदी पर ही माजुली आइलैंड है। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, ये एकमात्र आइलैंड है। कुछ छोटे छोटे आइलैंड कहां हैं? जब हम कावेरी रिवर हमने पढ़ाई थी आपको। अब हम नेक्स्ट जो आइलैंड है उसकी बात करेंगे, वो है रामेश्वरम। ये वही है जहां श्री राम जी ने शिव की पूजा की थी श्रीलंका पे जाने से पहले। पंबन आइलैंड, और इसको पंबन पास भी बोला जाता है। यहां पाक स्ट्रेट भी है, पाक स्ट्रेट है जो वो इंडिया और श्रीलंका को दो भागों में बांटने का काम करती है। अब जो स्ट्रेट है उसका मतलब क्या है? जो स्ट्रेट होती है उसका मतलब क्या है? स्ट्रेट का मतलब ये होता है दो वाटर बॉडीज को मिलाने का जो काम करता है उसको स्ट्रेट बोला जाता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो आइलैंड ग्रुप है। यहां एक बात यह है कि यहां जो श्रीलंका का है वो जाफना आइलैंड है। अगर आपसे पूछ लिया जाए जाफना आइलैंड कहां है तो वो श्रीलंका में है। नेक्स्ट जो बात करेंगे अब, बेट द्वारका, श्री कृष्ण जी की नगरी जो पानी के नीचे चली गई। लेकिन कुछ
जियोलॉजिस्ट और ज्योग्राफर का मानना है कि आज भी ये एट प्रेजेंट वैसी वहां है। तो कहां है ये बेट द्वारका? अब आप ये देखिए, ये जो है ये ऐसे, ये यहां तो गल्फ ऑफ खंबात है और यहां गल्फ ऑफ कच्छ है, और इस गल्फ ऑफ कच्छ के जो इस कॉर्नर पर ये द्वारका है। ये आगे जाओगे अब जामनगर मिलेगा, फिर राजकोट जो एयरफोर्स के बहुत अच्छे सेंटर हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो आइलैंड ग्रुप है, सागर आइलैंड। ये वो आइलैंड हैं जो रेगुलर यूज में आपको नहीं पता लगते, क्योंकि इन सभी आइलैंड का पता होना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कभी भी कोई भी एग्जाम्स में आपको पूछ लिया जाएगा। सागर आइलैंड वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में क्यों है? क्योंकि यह डेल्टा बनता है। अब आप देखोगे तो यहां हुगली नदी आती है, और इस हुगली नदी की वजह से ही सागर आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ है। और इस सागर आइलैंड पर एक वर्ल्ड फेमस गंगा सागर मेला लगता है। गंगा सागर मेला वेस्ट बंगाल में लगता है, सबसे बड़ा मेला है वेस्ट बंगाल का, और हिंदूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे लोग कुंभ के मेले को मानते हैं, उसी प्रकार गंगा सागर मेला को भी उसी प्रकार माना जाता है। अब हम बात करेंगे सुंदरबन। सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा है। कहां है? वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के में। इंडिया में सिर्फ उसका 35% पोर्शन ही कवर होता है। आप इस पिक्चर में देख लीजिए, ये आ गया इंडिया और ये बांग्लादेश रहा, और ये इतना बड़ा सुंदरबन डेल्टा है। रॉयल बंगाल टाइगर यहां मिलता है। सुंदरी ट्री जो मैंग्रोव है, एक मैंग्रोव की वैरायटी है, उसका नाम सुंदरी है, और इस सुंदरी ट्री की वजह से इसका नाम सुंदरबन डेल्टा है। जो मैंग्रोव्स है वो बहुत काम के हैं। एक तो जो ग्रीनरी है हमारी उसको बढ़ा देते हैं, मतलब फॉरेस्ट कवर बढ़ाते हैं। दूसरा, जो साइक्लोन्स आते हैं, आप सभी को पता होगा बे ऑफ बंगाल में ज्यादा से ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं, उसको रोकने में इस सुंदरबन डेल्टा का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि यहां मैंग्रोव्स भी हैं। नेक्स्ट हम जब बात करेंगे दीव आइलैंड, दमन एंड दीव एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया की। अब ये दीव है कहां? यहां हमने पढ़ा था द्वारका, और इस पोर्शन के बिल्कुल साउथ में यहां आप देखोगे तो यहां है दीव। पुर्तगीज का अगर आपको कल्चर देखना हो तो गोवा के बाद आपको दीव में मिलेगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एलिफेंटा आइलैंड। बहुत कम लोगों ने इसका नाम सुना होगा। यह मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कहां है? ये ऐसे मुंबई है इंडिया में, और इस दोनों के बीच में ये एलिफेंटा आइलैंड है। ये क्यों फेमस है? क्योंकि यहां एलिफेंटा की केव भी है, जो 7वीं और 8वीं शताब्दी में के लिए फेमस है। वहां जो बुद्धिस्ट कल्चर है यही मिलता है, इस एलिफेंटा केव में ही मिलता है, और इस एलिफेंटा केव की वजह से ही इसका नाम एलिफेंटा आइलैंड रखा गया है। श्रीहरिकोटा आइलैंड मोस्ट इंपोर्टेंट आइलैंड है। कहां है? आंध्र प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्यों है? जो मैक्सिमम सैटेलाइट इंडिया की वो यहां से लॉन्च होती है। एक शॉट आपको इसके ऊपर मिलेगा कि जो सैटेलाइट है वो वेस्ट कोस्ट ईस्ट कोस्ट से ही क्यों होती है। आप इसका कमेंट में आंसर दीजिए, अदरवाइज आपको शॉट इसका मिल जाएगा। ये था हमारा पूरा आइलैंड और जो हमने अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को रीड किया है। अब तक जो हमने किया है वो है पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इंडिया का, कहां कहां इंडिया की लोकेशंस हैं। उस पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बाद अब हम शुरुआत करेंगे फिजिकल स्ट्रक्चर। उससे शुरुआत करेंगे कि हिमालय बने कैसे, हिमालय के कौन कौन से पार्ट हैं, और हिमालय को कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भी और लैटिट्यूड एक्सटेंट भी। थैंक्स टू ऑल एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर डोर। धन्यवाद।